महागठबंधन चाहती है कि आरक्षण में भी आरक्षण हो। अब 50% में कितने ओबीसी महिला होगी, कितने एससी होगी, कितने एसटी होगी, ये तो फिक्स करो। कोटा में कोटा। ओबीसी का आरक्षण चाहते थे या फिर और आरक्षण की बात आप कर, आप सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? अब देखिए, हम लगातार महिला के शक्ति, महिला का अपमान के हम लोग खिलाफ हैं। पूरे बिहार भर से जीविका दीदी को लाया गया यह कह के कि जीविका दीदी का कार्यक्रम। जब जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जब जब महिलाओं की अपमान किया जाता है, तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सड़कों पर उतरता है। सरकार के अंग माना जाता है विपक्ष। आप विपक्ष की बात को समझ ले रहे हैं, विपक्ष की मांग को समझ ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराजपुर। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास हो गया है 2023 में, लेकिन जब अब जो नया संशोधन बिल लाया गया उसको लेकर बड़ा ही देश भर में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वही सड़क पर उतर रहे हैं, विपक्ष खामोश बैठे हैं। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणविजय साहू है। हम बातचीत करते हैं कि आखिर आप सड़क पर क्यों नहीं हैं? अब देखिए, जब जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जब जब महिलाओं की अपमान किया जाता है, तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सड़कों पर उतरता है। आज महागठबंधन के तमाम लोग जिस प्रकार से बिहार में आरक्षण की बात की गई, बिहार और देश स्तर पर जो लोकसभा में ये जो बिल लाए थे, महिला संशोधन बिल था, ये तो 2023 में ही पास कर गए। ये वमंडल खड़ा करना चाह रहे हैं, ये आयवास करना चाह रहे हैं देश के लोगों का, देश के महिलाओं को। ये कहते हैं कि हम महिला के पक्षधर हैं। ये महिला विरोधी है। ये किनके पक्षधर है? ये क्या चाहते हैं? महागठबंधन चाहती है कि आरक्षण में भी आरक्षण हो। 50% आप आरक्षण दो, आबादी इनकी 50% है, तो इनका अधिकार क्यों नहीं दोगे आप? अब 50% में कितने ओबीसी महिला होगी, कितने एससी होगी, कितने एसटी होगी, ये तो फिक्स करो। कोटा में कोटा। लेकिन ये बिल तो पास हो गया है, उसमें आप भी समर्थन किए हैं इस बिल को लेकर, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें तो ओबीसी की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए, सत्ता पक्ष के लोग सड़क पर है। आप अगर ओबीसी का आरक्षण चाहते थे या फिर और आरक्षण की बात आप कर, आप सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? अब देखिए, हम लगातार महिला के शक्ति, महिला का अपमान के हम लोग खिलाफ हैं। लगातार सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। ये लोग लगातार जो कल जो जीविका दीदी को ला के पटना में, ये क्या साबित करना चाह रहे थे? पूरे बिहार भर से जीविका दीदी को लाया गया यह कह के कि जीविका दीदी का कार्यक्रम, पटना में कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम लेंगे। और किसी तो ज्ञान भी आया, जो महिलाएं टीवी चैनल में बताई हैं कि मुझे यह कहकर लाया गया कि जीविका दीदी का कार्यक्रम है, तो ये तो पर्दा खुल गई, इनकी पोल खुल गई। तो ये लोग करते कुछ है, बोलते कुछ है। बिहार की जनता सब देख रही है। जनता इन लोग को माफ करने वाली नहीं है। इन्होंने जनता से जो वादा किया था, अच्छे दिन का वादा किया, आज कितने खराब दिन आ गए। गैस सिलेंडर के लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा का मामला खत्म है, बिहार में विशेष पैकेज की बात खत्म है, पलायन की बात खत्म है, रोजगार की बात खत्म है। तो ये इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? बिहार और देश की राजनीति एक है, धारा एक है, विचारधारा एक है, सत्ता एक है, डबल इंजन की सरकार है। तो आखिर अब नहीं होगा तो कब होगा? लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव बोलते रहे। तो सदन भी 24 तारीख को सत्र खुल रहा है, विशेष सत्र, और हम लोग बात रखेंगे, सदन के अंदर भी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से देश के लोग, एनडीए की सरकार बिहार और देश की महिलाओं को ठगना चाह रही है। एक परिसीमन बिल लाया गया था, संशोधन बिल लाया गया, तो उसको आप समर्थन करते, भाई महिलाओं को मिल जाता आरक्षण तो क्या दिक्कत है, सीट थोड़ा बढ़ा के मिलता। अरे हम लोग तो इसके पक्षधर है ना, हम लोग लगातार पक्षधर हैं। लेकिन हम लोग, महागठबंधन क्या चाहती है, विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं? विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। अब जब देखेंगे संघीय ढांचा में, तो सरकार के अंग माना जाता है विपक्ष। तो आप विपक्ष की बात को समझ नहीं रहे हैं, विपक्ष की मांग को समझ नहीं रहे हैं, विपक्ष की भावना को आप समझ नहीं रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है, बिहार और देश कह रहा है कि आप आरक्षण में आरक्षण फिक्स करो। इसमें गड़बड़ी क्या है? इसमें परेशानी क्या है? इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, जो खेत में हैं, खलिहान में हैं, वह इसका अधिकार ले सके। और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो खेतों में काम कर सकते हैं, वो लोकसभा नहीं जा सके, ये चाहते हैं। लेकिन एक सवाल, आप तो आम लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे कि देखिए, अब सत्ता पक्ष के लोग सड़क पर हैं, आखिर विपक्ष कब सड़क पर उतरेंगे आरक्षण को लेकर? आप ही उतर जाते तो भाजपा शांत हो जाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश को दो भाग, एक भाग है जो इंडिया का स्वरूप है,
ये दूसरा भाग है हिंदुस्तान के स्वरूप। तो हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जो मैली कुचली कपड़ों में हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वो सदन के अंदर जाए। लालू प्रसाद यादव भी हैं जो भगवतिया देवी को भी सदन के अंदर भेजते हैं, मुरली रजक को भी सदन के अंदर भेजते हैं। तो ये तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का मूल सिद्धांत है, विचारधारा है, संविधान है। हम अम्बेडकरवादी वाले लोग, लोहियावादी वाले लोग, कपूरीवादी वाले लोग, लालूवादी वाले लोग, लेकिन लगातार इस राज्य में और इस देश में महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है, ठग रही है। वो तो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव बिल फाड़ दिए थे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर, उनके पार्टी के लोग। तो निश्चित तौर पर जब महिला के साथ अपमान होगा तो सड़क से सदन तक तो कोहराम मचेगा ही। तो लालू प्रसाद यादव जी हमेशा से महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। यही लालू प्रसाद यादव हैं, जब मौका मिला तो राबड़ी देवी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाया, जो महिला के रूप में सुशोभित हुई। और उस समय से बिहार में महिलाओं को मान सम्मान, चाहे किसी भी तरह का इलेक्शन हो, चुनाव हो, किसी भी संस्थान में हो, महिलाओं को सम्मान मिलने लगा। ये है महिला का प्रतीक राबड़ी देवी। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रमेश साहू थे, इन्होंने क्या कुछ कर, उनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री